और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। बताया जा रहा है कई डिब्बे इसके पटरी से उतर गए हैं। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। गाड़ी संख्या 2506 बेपटरी हो गई है, जो नई दिल्ली से न्यू तिनसुकिया जा रही थी ये ट्रेन, और तभी ये बेपटरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बक्सर से बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें कई सारे उसके डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए हैं। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। आरा के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास देखिए ये ट्रेन बेपटरी हो गई है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, गाड़ी संख्या 2506 बेपटरी हो गई है, जो नई दिल्ली से न्यू तिनसुकिया जा रही थी। लेकिन इसी दौरान बीच में ही रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ही ये ट्रेन जो है वो बेपटरी हो गई है। बताया जा रहा है इसमें कई सारे डिब्बे हैं जो बेपटरी हो गए हैं। हालांकि इसमें कितने कुछ हताहत हुई है या नहीं, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। पुष्पराज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। पुष्पराज, कुछ और अधिक जानकारी मिल पाई अभी तक? माफ कीजिएगा, संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कुछ पता चल पाया कि आखिर कितने डब्बे बेपटरी हुए हैं? देखिए, अभी विस्तृत जानकारी जो है वो रेलवे की तरफ से नहीं दी गई है। हाँ, इतना जरूर तो अमित की आवाज सही तरीके से हमारे पास नहीं आ पा रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितने ट्रेन की जो डब्बे हैं वो बेपटरी हो गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई सारे डिब्बे हैं जो बेपटरी हो चुके हैं। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। आखिर कैसे ट्रेन बेपटरी हो गई, कैसे इतने सारे डिब्बे बेपटरी हो चुके हैं, इसके पीछे की वजह क्या रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है? तो अमित से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वापस उनसे संपर्क साधेंगे और इस खबर पर अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर जो बड़ी जानकारी अब तक हमारे पास पहुंच पा रही है वो हम आपको बता दें। बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई है। बताया जा रहा है कि इसमें कई सारे जो डिब्बे हैं वो बेपटरी हो चुके हैं। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो ट्रेन है इसका स्टॉपेज आरा में होने वाला था, और आरा से पहले ही रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन जैसे ये ट्रेन पहुंची उससे पहले बेपटरी हो चुकी है। अमित हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितने जो डिब्बे हैं वो बेपटरी हुए हैं? देखिए, अभी विस्तृत जानकारी जो है वो रेलवे की तरफ से साझा नहीं की गई है, लेकिन हाँ, जो सीपीआरओ हैं ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के वीरेंद्र कुमार, उनसे जो बात हुई है, उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये ट्रेन जो है वो दिल्ली से बक्सर होते हुए पटना आ रही थी, और इसी क्रम में बक्सर से जैसे ही तो देखिए, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बक्सर से ये ट्रेन आगे निकली थी और दूसरा स्टॉपेज जो इस ट्रेन का था वो आरा में बताया जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही जैसे ही ये ट्रेन रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंची, वहीं पर ये ट्रेन बेपटरी हो गई। गाड़ी संख्या 12506 बेपटरी हो गई है। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन नई दिल्ली से न्यू तिनसुकिया जा रही थी और कई ट्रेनों का परिचालन इसकी वजह से प्रभावित हो चुका है। रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। कई सारे अधिकारी मौके पर पहुंचने के लिए अभी से ही निकल चुके हैं। आपको बता दें कि कई ट्रेनों का परिचालन भी इस वजह से रोक दिया गया है, क्योंकि जो ट्रेन है वो बीच में ही बेपटरी हो गई है। जाहिर सी बात है, वहां पर उस रूट में चलने वाली सभी ट्रेनों को फिलहाल रोक दिया गया है, वहां पर परिचालन ठप बताया जा रहा है। तो बक्सर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। जानकारी के मुताबिक कई सारे ऐसे डिब्बे हैं जो पटरी से अभी उतर गए हैं। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है, और आपको बता दें गाड़ी संख्या 12506 है जो बेपटरी हो चुकी है। हालांकि अभी ये जानने की कोशिश और भी होगी हमारी कि आखिर किस वजह से ट्रेन बेपटरी हो गई, और ये जो हादसा हुआ है, जो ट्रेन बेपटरी हुई है, उसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक नई दिल्ली से न्यू तिनसुकिया ये ट्रेन जा रही थी, और तभी रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ये ट्रेन बेपटरी हो गई है।
और इसकी वजह से कई ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हो गया है। रेलवे के अधिकारी जो है वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तकनीकी जानकारी जुटाने की कोशिश वो लोग भी करेंगे, मौके का जायजा लेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है। न्यूज 18 बिहार झारखंड की भी नजर इस पूरी खबर पर बनी हुई है कि आखिर किस तरीके से ये ट्रेन जो है वो बेपटरी हो गई और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कैसे बेपटरी हुई है। बताया जा रहा है कि कई डिब्बे जो हैं अभी वो पटरी से उतर गए हैं। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां गाड़ी संख्या 12506 बेपटरी हो गई है। नई दिल्ली से ये ट्रेन न्यू तिनसुकिया जा रही थी। कई ट्रेनों का परिचालन इसकी वजह से अभी प्रभावित हो चुका है। रेलवे के जो अधिकारी हैं वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। जो फिलहाल जानकारी मिल पा रही है उसे बताया जा रहा है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कई सारे ऐसे डिब्बे हैं इस ट्रेन के जो पटरी से उतर गए हैं। जानकारी के मुताबिक बक्सर से जब ये ट्रेन निकली थी तो बिल्कुल सब कुछ सही था और नेक्स्ट स्टॉपेज इसका आरा बताया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ही ये ट्रेन बेपटरी हो चुकी है। गाड़ी संख्या 12506 जो कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है वो बेपटरी हो चुकी है। इसमें सभी यात्री सवार होकर नई दिल्ली से न्यू तिनसुकिया जा रहे थे और कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर घटनास्थल की आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अंधेरे की वजह से कुछ साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन देखिए ये ट्रेन जो है वो बेपटरी दिखाई दे रही है और आसपास कई सारे पैसेंजर दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है जैसे ये ट्रेन बेपटरी हुई होगी लोगों में भी डर होगा और ये सभी लोग वहां ट्रेन से डिब्बे से उतर गए हैं। आसपास वो सभी नजर भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो है वो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी और तभी बेपटरी हो चुकी है। अमरजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, क्या है ताजा हालात? ये देखिए अफरा तफरी का माहौल है और यहाँ स्थानीय लोग जो है पहुंचे हैं, लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। ट्रेन की बोगियां पलट गई है और उसमें जो है जो यात्री सवार है वो घायल हुए हैं। अभी कैजुअलिटी की बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो है जिस तरह से हादसे हुए हैं उससे जो है अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अमरजीत, लगभग कितने डिब्बे हैं जो बेपटरी हुए हैं? उससे हादसा काफी बड़ा हुआ है और ये रघुनाथपुर के पास घटना घटित हुई है। जी अमरजीत, कितने डिब्बे हैं जो बेपटरी हो चुके हैं? तो लगता है अमरजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो ट्रेन के डिब्बे बेपटरी हुए हैं उसमें कई सारे जो पैसेंजर थे वो भी घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों को जैसे ही इसकी सूचना मिली उसके बाद मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं। सभी पैसेंजर को निकालने की कोशिश स्थानीय लोग अपने स्तर पर भी कर रहे हैं। हादसा बड़ा बताया जा रहा है, इसमें कई सारे डिब्बे जो हैं वो बेपटरी हो चुके हैं और तस्वीरों के जरिए आप इस हादसे की स्थिति को समझ पा रहे होंगे। फिलहाल घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो अपनी जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं जिन्हें जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और सभी सवारी को उतारने की कोशिश, उनकी मदद की जा रही है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि रेलवे के कर्मचारी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तो घटनास्थल से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि न्यू तिनसुकिया जा रही थी वो तभी बेपटरी हो चुकी है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ये ट्रेन बेपटरी हुई और बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे डिब्बे हैं जो बेपटरी हो चुके हैं और उसमें जो लोग थे, जो पैसेंजर उससे ट्रेवल कर रहे थे वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को जैसे इस बात की सूचना
मिली है। उसके बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, निकालने की कोशिश सभी को की जा रही है। हालांकि कितने डिब्बे हैं जो बेपटरी हुए हैं अभी एग्जैक्ट उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, घटनास्थल की ये तस्वीर है जिसे बताया जा रहा है कि अफरा तफरी का माहौल हो गया। जाहिर सी बात है, अचानक से ट्रेन जो है वो स्पीड में चल रही थी और कई सारे डिब्बे अगर बेपटरी हो जाएं तो उसके अंदर जो सवारी होंगे उनकी मनोस्थिति क्या होगी, इसे समझा जा सकता है। और अमरजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमरजीत, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने ऐसे डिब्बे हैं जो बेपटरी हुए हैं और क्या बताया जा रहा है, कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं? जी देखिए, अभी जिस तरह से मालूम चला है स्थानीय लोगों के अनुसार, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग जो है 4 बोगी जो है बेपटरी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, 4 बोगी हैं जो बेपटरी हो गए हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पटरी से सीधे 4 बोगी उतर गई और इसमें जो पैसेंजर फंसे हुए हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो फिलहाल जानकारी दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक मौके पर रेलवे के अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। जो लोग आसपास रहते थे उन्हें इस घटना की जानकारी मिली तो वो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंच गए और उन लोगों के हिसाब से जो बताया जा रहा है उनके अनुसार 4 बोगी बताई जा रही है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की, जो बेपटरी हो चुकी है और उसमें जो पैसेंजर सवार हैं वो खुद ही निकल रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए कुछ लोग हैं जो ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने सामानों के साथ वो उतर भी रहे हैं और कई सारे ऐसे स्थानीय लोग हैं जो उनकी मदद भी कर रहे हैं। आप बता दें कि ये ट्रेन दिल्ली से तिनसुकिया जा रही थी, नई दिल्ली से तिनसुकिया की तरफ ये जा रही थी और तभी जैसे ही ये ट्रेन बक्सर पहुंची वहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बक्सर से जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ही इसके 4 डिब्बे बेपटरी हो चुके हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि 4 डिब्बे जो हैं वो बेपटरी हो चुके हैं और उसके अंदर जो सवार यात्री हैं उनके बीच अफरा तफरी का माहौल। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 4 नहीं बल्कि 6 ऐसे डिब्बे हैं जो बेपटरी हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डिब्बे हैं जो बेपटरी हो चुके हैं और उनमें सवार सभी यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं जो वहां से निकल पा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप तस्वीर में देख भी पा रहे होंगे। ट्रेन का ये गेट आपको दिखाई दे रहा है और उस गेट से देखिए कई सारे यात्री एक एक करके एक दूसरे को उतारते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे तो वो भी उनकी मदद करने के लिए पहुंच चुके हैं। कितनी इसमें कैजुअलिटी हुई है या कितने लोग इसमें अभी तक फंसे हुए हैं, एग्जैक्ट उनके नंबर्स पता नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 जो बोगी थी वो बेपटरी हो चुकी है। ये ट्रेन नई दिल्ली से तिनसुकिया जा रही थी और बताया जा रहा है कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास जैसे ये ट्रेन पहुंची उससे पहले ये ट्रेन बेपटरी हो गई। 6 डिब्बे इसके बेपटरी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी मौके के लिए रेलवे के अधिकारी रवाना हो चुके हैं और वो इसके बारे में अधिक जानकारी भी देंगे। आखिर किस वजह से ट्रेन बेपटरी हो गई, कितने लोग इस ट्रेन में अभी फंसे हुए हैं। जैसा बताया जा रहा है कि अभी इस रूट पर ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया है और अभी फिलहाल जो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं वो यात्रियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार के बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ा हादसा कह सकते हैं आप, ये बड़ी घटना रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां बताया जा रहा है कि यहां पर जो ट्रेन है वो बेपटरी हो चुकी है। बिहार के बक्सर में ये बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। 6 बोगी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की बेपटरी हो चुकी है और अभी फिलहाल सभी यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीर जिसमें सभी यात्री को निकाला जा रहा है और यात्री बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्पराज हमारे सहयोगी दिग्ग जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पराज, 6 डिब्बे हैं जो बेपटरी हुए हैं, क्या उन सभी से सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है?
पूरी घटना के बाद जो अभी पूरा जो माहौल है पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। 6 जो बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई हैं और जो एक बोगी है वो पूरी तरह से पलट गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये घटना, घायलों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल कुछ घंटे के बाद कहना जायज होगा जी। बिल्कुल पुष्पराज, दर्शकों को एक बार फिर से बड़ा अपडेट दे दें। ये सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको एक खबर बता रहे हैं। बिहार के बक्सर में ये बड़ा रेल हादसा टल गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 6 डिब्बे जो हैं वो बेपटरी में हैं। उसमें से 5 डिब्बों से राहत बचाव कार्य तो चलाया जा रहा है, लेकिन एक डिब्बा जो है वो बिल्कुल पलट चुका है। पुष्पराज, मौके पर क्या कुछ हालात है? तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं उसमें बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है। कैसे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है? सबसे पहले घटना के बाद जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और जो रेलवे के जो स्थानीय जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो पहुंचे हैं और जो घायल फर्स्ट एड दिया जा रहा है। और जो एक जो बोगी है वो पूरी तरह से पलट चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो घायल है वो उसमें फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है कि दानापुर से जो स्पेशल डिवीजन की टीम होती है वो वहां से रवाना हो गई है घटनास्थल के लिए। नेक्स्ट स्टॉपेज कहां था इस ट्रेन का जिससे पहले ये घटना घटी है? पुष्पराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ पुष्पराज कि फिलहाल जो वहां पर रेलवे के कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं। जो स्थानीय कर्मचारी हैं, जो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटी है, वो बक्सर रेलवे स्टेशन है, चौसा रेलवे स्टेशन है, जो आसपास के स्टेशन हो वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं सभी लोग पहुंचे हैं रघुनाथपुर स्टेशन पर जहाँ घटना घटी है और बचाव कार्य चलाया जा रहा है जी। पुष्पराज, बक्सर से रघुनाथपुर जहां पर यह घटना घटी है उसके बीच की दूरी लगभग कितनी है? ये जो ट्रेन है बक्सर से खुलती है तो इसके स्टॉपेज बता दें कि आरा रेलवे स्टेशन पर है और फिर पटना है। तो बक्सर से जब ट्रेन खुली है तो जहाँ घटनास्थल है वहाँ की दूरी तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर बक्सर से रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के बीच की है। और जब ये ट्रेन पहुंची रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास तो धर्मार्थ की 6 बोगियां हैं वो पटरी से उतरी है। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। गाड़ी जो ट्रेन है जो नॉर्थ एक्सप्रेस ट्रेन है वो नॉन स्टॉपेज जो गाड़ी जो बक्सर से खुलती है तो हाई स्पीड में पहुंचती आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ऐसे जिसकी पूरी जांच करने के बाद ही पता चलता है कि कहाँ कैसे कैसे घटना घटी है। जैसे कि आप बता रहे कि एक डिब्बा जो है वो पूरी तरह से पलट गया है। पुष्पराज, बोगी है वो पलट गई है और जो 6 बोगी है वो रेलवे की जो पटरी है उससे उतर गई है। तो रेलवे की जो पटरी से उतरने के बाद तो ट्रेन की स्पीड काफी अधिक थी। तो निश्चित रूप से जो भीतर जो रेल यात्री बैठे हैं वो जख्मी हुए हैं। सबसे पहले जो हम स्थानीय लोग हैं वो लोग उन्हें मदद के लिए। तो फिलहाल वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, पैसेंजर को निकाला जा रहा है। पुष्पराज, स्थानीय स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं और जो ये बोगी गिरी है और जो 6 डब्बे हैं इसके लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। उसके लिए जो अधिकारियों की टीम होती है दानापुर डिवीजन और सदस्य जो बड़े अधिकारी है उनकी रवानगी वहाँ से हो गई है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के लिए। लगभग क्या लगता है कितने देर में ये टीम वहां पहुंच जाएगी और कब तक राहत बचाव कार्य शुरू कर लिया जाएगा? क्योंकि स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है वहां पर, जैसा आप बता रहे हैं कि एक जो बोगी है वो पूरी तरीके से पलट गई है। अभी घटनास्थल पर पहुंचने में लगता है क्योंकि जो बक्सर से जो घटनास्थल है तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर और दानापुर डिवीजन से अगर बात करें तो 70 से 80 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लगता है कि 1 से 1.5 घंटे बड़ी अधिकारी घटनास्थल पर पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे। तो क्या जहां पर जैसा आप बता रहे कि क्या बक्सर रेलवे स्टेशन जो है वहां पर वैसी सुविधा नहीं है जो राहत बचाव कार्य शुरू किया जा सके? बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोई बहुत ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर रेल एक्सीडेंट के बाद यहाँ से कोई बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। तो जो स्थानीय स्तर पर जो इलेक्ट्रीशियन का जो विंग होता है, जो इलेक्ट्रीशियन जो पावर मैन होते हैं वो पहुंचे हैं वहाँ पे, जो ग्राउंड मैन जो होते हैं उन्हें वहाँ भेजा गया है। क्योंकि घटना के बाद जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं आला अधिकारियों को घटना की पूरी सूचना उन्होंने दी है और उसके बाद के ऑपरेशन जो होता है जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर उनके लिए दानापुर रेल डिवीजन से जो अधिकारी होते हैं और जो उनके ट्रीटमेंट है वो चलेंगे। जी
तो लगभग जैसा आप बता पा रहे हैं 1 से 2 घंटे का फिर इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर ये राहत बचाव कार्य प्रशासन की तरफ से शुरू किया जा सकेगा। स्थानीय लोग लेकिन अभी अपने स्तर पर कर पा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर और बक्सर जिला प्रशासन के जो बक्सर एसपी हैं मनीष कुमार, वो अपने जो स्थानीय थाने हैं, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास आपका कृष्णापुरम थाना हो गया, ब्रह्मपुर थाना है, बदी थाना है, तो सभी थानों की पुलिस को वहाँ पहुंचा है, तो जल्द से जल्द वहाँ रवानगी की गई है ताकि जो जख्मी है उन्हें फर्स्ट एड दिया जा सके। जी पुष्पराज, जैसा कि मैं तस्वीर में देख पा रही हूँ, कई सारे लोग जो हैं वो ट्रेन के ऊपर भी चढ़े हुए हैं और कई सारे लोग जो हैं वो ट्रेन के बाहर खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन काफी हाई स्पीड में थी और जब ये घटना घटी है तो अचानक से धड़ाधड़ करके सभी बोगियां जब चढ़नी शुरू हो गई तो लोगों में काफी कोहराम मच गया और जो अभी माहौल है और स्थानीय स्तर पर जो दाखिल में वो सबसे पहले पहुंचे हैं बचाव के राहत देने के लिए। और जो रेलवे के कर्मचारी है, बात करें तो हम जुबराव रेलवे स्टेशन और बक्सर रेलवे स्टेशन के सभी जो जा सकते हैं उन्हें निर्देश किया गया है घटना स्थल पर पहुंचने के लिए। कुछ आपको और जानकारी मिल पाई कि आखिर कैसे ये ट्रेन अचानक से बेपटरी हो गई? लोगों से आपको कुछ पता चल पाया जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं? स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि ट्रेन पास कर काफी स्पीड थी, अचानक से तेज आवाज हुई है और उसके बाद एक के बाद एक बोगी जो है वो पटरी से बेपटरी हुई और स्पीड हाई होने की वजह से एक पटरी एक जो पूरा बोगी है वैसा वो पूरी तरह से पलट गया है। जी लगभग अगर देखा जाए तो 6 ऐसे बोगी हैं और अगर पैसेंजर के हिसाब से देखा जाए तो सारी बोगियां फिलहाल तो फुली नजर आती हैं और उसमें काफी हताहत होने की भी आशंका जाहिर की जा सकती है। पुष्पराज, निश्चित रूप पर देखा जाए तो क्योंकि जब ट्रेन हाई स्पीड थी और जो घटना घटी है तो जो घायलों की संख्या है अभी कुछ पता पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं घटना बड़ी है और जो स्थानीय स्तर पर जो मदद दी जा सकती है सबसे पहले वो दी जा रही है। बक्सर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन्हें वहाँ रवानगी की गई है। तो कुल मिलाकर के स्थिति कही जा सकती है कि जो लोग फंसे हैं निकाला जा रहा है, राहत दी जा रही है और कुछ मिनटों के बाद जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं जो रेस्क्यू टीम होती है वो अपने पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, टीम अगर पहुंचती है तो राहत बचाव कार्य और तेजी से हो पाएगा क्योंकि फिलहाल तो स्थानीय लोग अपने स्तर से ही काम कर पा रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पैसेंजर मुझे नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में जो एक एक करके बोगी से उतर भी रहे हैं। क्योंकि हादसे के बाद काफी कोहराम मच गया और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक बोगी जो पूरी तरह से पलट गया है इसमें बताया जा रहा है कि कई लोग अभी फंसे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि रेस्क्यू की अगर बात करें तो कोई बहुत बड़ा अपनी व्यवस्था बक्सर रेलवे स्टेशन के पास होने की तुरंत तत्काल बोगी से लोगों को बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल पुष्पराज, जो हम तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे हैं, तो अंधेरा काफी ज्यादा है तो ऐसे में कुछ साफ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये दिख पा रहा है कि एक जो बोगी है जैसा कि आप भी बता रहे थे वो पूरी तरीके से पलट गई है। अगर हम देखें तो बिल्कुल अपने राइट साइड में बोगी जो है पलटी हुई है और शायद उसी पर लोग जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद जब पूरी तरह से बोगी जब पलट गई तो लोगों में कोहराम मचा और लोग जान बचाने के लिए जो खिड़की होती है, जो एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट खिड़की होती है उसे तोड़ करके, क्योंकि 2 से 3 जो एग्जिट होती है इमरजेंसी खिड़की की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो विंडो होती है उसी के सहारे लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो उन्हें सांत्वना देकर के किसी तरह से बाहर निकाला जा रहा है। आलम ये है वहाँ पर। जी